रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ओके सर, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टीचर एक जब अपन को एजुकेशन देता है उस टाइम मैथमेटिकल का हर क्वेश्चन जो है लेट्स माना कि सॉल्व करके हमको आंसर तक पहुंचाता है। और वही अगर वो टीचर भी अगर किसी बिजनेस के अंदर होगा तो वो भी यही करता है, जहां पर वो खुद अच्छा काम कर रहा था, यानी बच्चों को जब सिखा रहा था आंसर तक वो मान के कर रहा था, लेकिन बिजनेस के अंदर आने के बाद में जस्ट रिवर्स करता है हर इंसान। जैसे कि पहले लॉस करता है फिर उसके बाद में मानता है, यानी पहले रिजल्ट निकालता है कि मैंने इस खेत में गेहूं की फसल उगा दिया है, खेत के अंदर अगर ये रिजल्ट देगा, अच्छा धान होगा तो हमारे को अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो ठीक है, कोई हमला हो गया टिड्डियों का या कुछ भी हो गया डिस्कशन, तो मतलब जीरो लेवल पे आ गए। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मेरा जो सारांश है, इस इंडस्ट्री में लोग वाकई क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर, पहले बी प्रैक्टिकल करते हैं, किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते यहाँ पर, क्योंकि सब अपने अपने गुरु हैं, सब अपने आप में एक एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं और मैं पैसा बना के रहूंगा। अब डियर फ्रेंड्स, मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आपको शायद मैंने 2 बार स्क्रीनशॉट पहुंचाया था डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा, और मैंने लिखा था विदाउट एजुकेशन $600 का डिपॉजिट था, और करीबन जो माइनस था करीबन $100 था, फिर उसके बाद में माइनस जा चुका था $300 के करीबन। अब ये 24 घंटे की बात है डियर फ्रेंड्स, मैंने उनको यही बोला था कि सर पहले आप आईजी मार्केट में रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद ही इस ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्ट करना। लेकिन 2 दिन से ट्रेनिंग सेशन ले रहे थे तो शायद उनको ऐसा लगा कि मैं तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ, शायद सर बुरा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने लाइव रिजल्ट है कि $600 में से 300 $350 माइनस जा चुके हैं। अब उनका 5 बजे कॉल आता है कि सर मैं बात मान लिया होता। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा हम क्यों करते हैं बार बार? हमको जुर्माना भरने की क्या आदत है हमारे इंडिया वालों की सभी की? क्यों ऐसी सोच रख के कहाँ जाना है? अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो फिर बच्चों को क्या स्टडी करवा रहे हैं? उनको भी घर बैठे पढ़ाओ, क्यों फालतू फीस दे रहे हो? क्यों 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो साल का? जब आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप 50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपकी $100 की फीस आपकी जेब से नहीं निकल रहे, तो आपके बच्चे ऊपर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं 1 लाख रुपए खर्च करके ये बच्चा मेरे को 50,000 रुपए सालाना मंथली देगा? क्या सोच सकते हैं आप लोग? नहीं सोच सकते, 100% नहीं सोच सकते। जब आपको उसका फ्यूचर का नहीं पता और यहाँ पर आप जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके फ्यूचर पे आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे इंडिया वालों की सोच। वाह, क्या बात! हम ऐसे एनालिसिस पे जीते हैं कि शायद हमारा कोई सारांश ही नहीं। हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आता है सदा नेगेटिव पॉइंट पे आता है। और आउट ऑफ इंडिया जितने भी यूजर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, बिजनेस मेंटेलिटी से जितने भी लोग मिलेंगे आपको, वो पहले एनालिसिस करते हैं फिर रिजल्ट पे आते हैं। हम उल्टा करते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं फिर एनालिसिस करते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्यों? थोड़ा सोच बदलिए सर। अगर हम सोच को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो डियर फ्रेंड्स, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। प्रेजेंट टाइम है, चलता रहेगा, और जीवन जैसा चल ही रहा सभी का चलता रहेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वही बात है कि समय के अनुसार अगर हम ट्रेंड को नहीं पहचानेंगे तो डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेंड आपका फ्रेंड था लेकिन ये दुश्मन हो जाएगा एक दिन आपका, और आपको यहाँ से बिजनेस मेंटेलिटी से आपको एग्जिट कर देगा। तो ऐसी सोच को ना लाएं प्लीज।
कोई भी हमारा टीम मेंबर्स होता है या कोई भी पर्सन होता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट होती है इन चीजों को एनालिसिस कीजिए डियर फ्रेंड्स। आप एक दिन का समय ले लीजिए, कोई बात नहीं है, एक दिन का समय लीजिए और घर बैठ के ये सोचिए कि मैं क्या राइट डिसीजन की ओर जा रहा हूं या रॉन्ग डिसीजन की ओर। ठीक है, क्योंकि आपको सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हो, कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में तो आप इन्वॉल्व हो, शायद आप किसी में जॉब कर रहे हैं, किसी में बिजनेस मेंटलिटी पे काम कर रहे हो, किसी में फाउंडर मेंबरशिप में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वेल सेटल हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा था जो आज वेल सेटल्ड हो, तो आपने उस दिन भी ये सोचा था कि मैं पहले भी प्रैक्टिकल कर लूं, कि रिजल्ट कर लूं, कि ये जैसे मान लो आज आप किसी कंपनी में जॉब करना जाते हो, ठीक है, और वहां पर ये कहते हो कि डायरेक्ट इंटरव्यूअर से कि मैं तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट करूंगा, 1 लाख रुपए से मेरी सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। वहां पर हमारे से बोलना तो दूर की बात, हमारे क्वेश्चन और आंसर में हम उलझ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, जब वहां पर आपने नहीं सोचा तो जब यहाँ पर आप कैसे सोच सकते हैं? ये तो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है। जब आप सेल्फ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते इन दिस इंडस्ट्री में, तो फिर आप दूसरों पे तो कैसे बिलीवनेस कर सकते हैं? वाई? तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब सारांश ये है कि हमको रिजल्ट्स और एनालिसिस, पहले रिजल्ट्स पे मत जाइए, पहले एनालिसिस कीजिए। हम फॉरनर थोड़ी सोच डेवलप कीजिए। हम जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है डियर फ्रेंड, थोड़ा हम एनालिसिस पे चलते हैं। हम जितना हम एनालिसिस करेंगे हमारी लाइफ में, उतनी ज्यादा हमारे को सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप रिजल्ट्स पे काम करते हो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि एक फसल होती है 4 महीने में कट के घर पे आ जाती है, एक फसल होती है गन्ना जो 12 महीने में आता है, आम की फसल 2-3 साल बाद ओपन होती है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, जब आपके बिजनेस के अंदर अगर वहां पर ठहराव है, टाइम ड्यूरेशन है, तो आप कैसे सोच सकते हैं पहले से ही कि आप फर्स्ट डे से ही आप पौधे से ही पैसा बनाना शुरू कर दोगे? नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर आने से पहले आपका, मैं क्यों ले रहा हूँ उसके पीछे भी लॉजिक समझा देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि लोग करते हैं ऐसा, 100% करते हैं, क्योंकि लोग पहले रिजल्ट्स देखते हैं कि मैं यहाँ पर पहले इतना पैसा लगा के देखता हूँ क्या मैं वाकई इतना एक्सपर्ट हूँ मार्केट का कि मुझे इतना रिटर्न निकलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जब पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कल फॉर्मूला बताया था, और कल लाइव जो लास्ट तक रुके थे उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है डियर फ्रेंड्स, वो किस रेशियो पे काम करती है। अगर वो इस रेशियो पे काम नहीं करेगी तो डियर फ्रेंड, चाहे वो बिलियंस डॉलर की हो चाहे ट्रिलियंस डॉलर की, वो धराशय हो जाएगी। ये बिजनेस है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, सेल्फ पर्सन है यहाँ पर। तो जितना अपना सेल्फ क्राइटेरिया होता है उतना ज्यादा हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, सक्सेस उतनी ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब, बिजनेस में आने से पहले हमारा एनालिसिस बेहतरीन होना चाहिए, रिजल्ट्स का इंतजार थोड़ा वेट कीजिए। आप यूं भी एग्जांपल समझ सकते हैं, बच्चे को आज ही बोल सकते हैं आपने 10th का एडमिशन दिलवाया है, और आप आज ही बोलते थे कि बच्चे आज एडमिशन हो गया, कल मेरिट चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? खुद बच्चा बोलेगा कि पापा आप ये चीज क्या बोल रहे हो, जब तक मैंने पढ़ाई नहीं की 12 महीने टाइम लगेगा, तो आप रिजल्ट्स कैसे ला सकते हो, आज ही कैसे सोच सकते हो? तो हम क्यों सोचते हैं फिर? हमारी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 है, आई डोंट नो। लेकिन आप क्यों सोचते हो ऐसा कि मेरे को आज ही पैसा लगा है और आज ही रिजल्ट चाहिए? क्यों अपने आप से एक्सपर्ट बनते हो? अगर हम इतने एक्सपर्ट होते तो वैसे ही करोड़पति होते। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, अपना माइंड नहीं लगाएं, साफ साफ शब्दों में ये चीज है। जितना गाइडलाइन है उसी के अनुसार हमको काम करना है इस इंडस्ट्री में, तभी पैसा बना सकते हैं। अगर आप अपना माइंड यूज करते हैं तो सर, इस मार्केट में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, कि इसके आगे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मल्टीमेटल नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है इस इंडस्ट्री के अलावा। फॉरेक्स मार्केट इज द वन ऑफ द
बेस्ट मार्केट और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर आपको टिके रहना पड़ेगा, आपको हर कदम पे एनालिसिस करना पड़ेगा, रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करना। अगर आपके एनालिसिस अच्छे हो गए तो रिजल्ट तो अपना आप आना ही होगा। कहने का मतलब आपने मेहनत अच्छी कर ली, एजुकेशन अच्छा कर लिया तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट तो 100% आना, कहाँ जाएगा। तो हमको रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट हमारा अटैचमेंट होना चाहिए एनालिसिस पे कि हम क्या सीख रहे हैं और हम लर्निंग करके हम कितना अर्निंग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मोटो है इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सभी अपना माइंड, जितने भी लोग लगाते हैं नए लोग, तो खासकर आपके डाउनलाइन को ये बोला कीजिए सर अपना माइंड यूज ना करें। हम अभी आज ही आए हैं, ऐसा क्या मतलब है कि आप आज ही डिपॉजिट कर रहे हो और आज ही अकाउंट जीरो कर रहे हो, ऐसा मतलब ही क्या है? फिर फालतू ही क्यों बिजनेस यूज कर रहे हो? क्या हम गैम्बलिंग करने आ रहे हैं यहाँ पर? क्या जुआ खेलने आ रहे हैं? यहाँ कैसीनो चल रहा है? नहीं। लोग बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट तो गैम्बलिंग मार्केट है, जुआ मार्केट है। तो जो लोग ये बोलते हैं तो वो उतनी ही एजुकेशन है उन लोगों की। जब आपको गेमलिंग और जुआ और बिजनेस के अंदर ही आपको पता नहीं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो आदमी आगे बढ़ेगा? वाई? जब आपको रुपयों की नॉलेज नहीं है, करेंसी मार्केट की नॉलेज नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो? कोई आदमी बुरा है ही नहीं तो उसको बुरा बता के आप क्या लेना चाहते हो? मार्केट तो चल रहा है, 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन आपकी सोच जो है वो आपको डाइवर्जेंस यानी आपका डिक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट नहीं होगा डियर फ्रेंड्स लाइफ के अंदर। आपने क्योंकि गलत सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर एंट्री ली, ऐसा नहीं करना प्लीज। रॉन्ग डिसीजन इज रॉन्ग। गोल्डन रूल सदा लाइफ का यही बोलता है कि जो है उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में आपके डाउट्स आते हैं कि वाकई ये बिजनेस गलत है या सही है, फिर आपको एनालिसिस करना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। मैं कोई बनावटी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोग ऐसा करते हैं और लोग धोखा खाते हैं इस मार्केट के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री करके। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया, अपना माइंड नहीं लगाएं, अपना माइंड शैतान है और इसको गलत डायरेक्शन में मत फॉलो कीजिए। इसको जितना का आपको बोला जा रहा है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ दें। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं इस चीज को बताने के बाद। और स्क्रीनशॉट आप सभी को ग्रुप पे पहुंच ही गया था कि जो लोग माइंड लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, $600 डिपॉजिट किया, $300 के करीबन आज ही माइनस कर लिया। तो ये चीजें होती है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में। वाकई जो लोग रिजल्ट्स पे काम करते हैं फर्स्ट दिन से, उनको लॉस ही होने वाला है, वो लिख के ले लो मेरे से। नहीं कर सकते। आप 1 लाख कमा रहे हो, जीरो कर लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, गाड़ी की चाबी का नहीं पता, तो आप कैसे टायर से गियर से कैसे स्टार्ट कर लोगे? तो चाबी का तो पता करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तभी तो बात की प्रक्रिया चालू होगी। कहने का मतलब बिजनेस के अंदर हम आए हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो ये होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर कि मैं क्या चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं। इन दो सवालों का जवाब पे आपको पहले काम करना चाहिए किसी भी बिजनेस में, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे हो। ये आपके मुख्य सवाल होते हैं। अगर इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो फिर आपके अपने आप रिजल्ट आना शुरुआत हो जाता है। अपना आप रिजल्ट आएगा डियर फ्रेंड्स, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने खोज निकाला यानी आपने एनालिसिस किया है, और एनालिसिस किया तो रिजल्ट तो पक्का आना ही है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम देरी किए डियर फ्रेंड्स, मैंने मैसेज किया था आप लोगों को कि आज कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की बात करें, हमारा सेशन चल ही रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का सक्सेस रोड मैप। और जो कल कल के सेशन में लास्ट तक थे, तो उनको पता चल गया होगा कि वाकई अगर बिजनेस में मुझे सक्सेस होना चाहिए तो कौन सा गोल्डन रूल को फॉलो करना चाहिए। और मैं अभी और बता दूंगा, तो बने रहिए सेशन के अंदर। पहले हम चलेंगे डियर फ्रेंड्स, एक ट्रिक्स पे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम ट्रिक्स क्या है। ठीक है, चलिए।
किसी ने कमेंट किया है कि बिटकॉइन से भी बड़ा मार्केट है क्या? सर जी, बिटकॉइन 2010 से 6 रुपए से स्टार्ट हुआ, आज 2010 में 30 लाख % की ग्रोथ है। बट सर बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपका सेकंड रैंक पे आ चुका है ये वॉल्यूम के अंदर, और $24 ट्रिलियन के अप्रोक्स उसका वॉल्यूम जा चुका है। ठीक है, बट सबसे बड़ा मार्केट है जो है वर्ल्ड का, वो है सर फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है 10 साल के अंदर सेकंड रैंक पे आ चुका है। और वैसे अगर मैं बात करूं, पहले अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं थी तो पहले जो सेकंड रैंक पे था वो था आपका स्टॉक मार्केट, जो हर कंट्री का अलग अलग होता है। इंडिया का अलग है, यूएसए का अलग है, सिंगापुर का अलग है, हर कंट्री का अलग अलग स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, तो वो सेकंड रैंक पे था। लेकिन जैसे ही क्रिप्टो करेंसी का स्टार्टअप हुआ 2009 में, तो उसके बाद में डियर फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिया क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी ने, और आज सेकंड रैंक पे आ चुकी है। और बहुत ही मतलब आज एक जानी मानी एक अलग ही इंडस्ट्री बन चुकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वाकई अगर पैसा बनाना चाहते हो डियर फ्रेंड्स, तो मैं बहुत जल्द आपको एक सेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए नए नए टॉपिक होते हैं, नए नए सेशन आते रहेंगे। हम लेंगे डियर फ्रेंड्स, उस सेशन को जरूर अटेंड करना, और उसको जितना आप देखोगे उतना ज्यादा आपको बिजनेस में चार चांद लगेंगे। तो उस सेशन के अंदर होगा क्या आपका, फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी वर्सेस यूएसडी। ठीक है, आपके तीन चीजों का मैं कंपैरिजन बताऊंगा। वाकई अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना चाहते हैं, तो हम अगर आप देखिए, नॉलेज होता है डियर फ्रेंड्स किसी इंसान के पास, तो वो वाकई पैसा बनाता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सहमत होना चाहिए इस बात के लिए। क्या आप सहमत हो डियर फ्रेंड्स? वाकई किसी पर्सन के पास अगर नॉलेज है तो क्या वो पैसा बनाएगा कि नहीं? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग? यस, चलिए बहुत बढ़िया, श्योर। तो डियर फ्रेंड्स, नॉलेज का मतलब देखिए, ठीक है हम नए हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम चलिए ठीक है, हम अंदर की गहराई तक नहीं जाएंगे, लेकिन पानी की सतह को छू के तो देख सकते हैं कि ये पानी गर्म है कि नरम है, क्या हमको वाकई क्या रिजल्ट देने वाला है, तो उसको छूने से पता तो चल जाता है। ठीक है, हम इंटरनल बात नहीं करेंगे उस दिन, लेकिन अगर हम ऊपर वाली सतह से भी अगर आप एनालिसिस करते हो, फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डॉलर, तो डियर फ्रेंड्स वाकई आप जो पैसा बनाना चाहते हैं, आपके जो 12 महीने में अगर मैं 1% का रेशियो से बात करूं, तो आपको 5 गुना पैसा बनता है फॉरेक्स इंडस्ट्री में। ठीक है, विद विदाउट विथ मनी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब हमारा जो सारांश है वो ये बोलता है, उस सेशन को जरूर अटेंड करना, और वाकई जी 5 गुना पैसा है अगर आप जो है अगर उस प्रोजेक्ट को साथ लेते हो, अगर उसमें भी क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों पे पैसा बनाता हूँ। मैं आपको बता दूं, अब ये तो आप कहोगे कि सर कौन ऐसे कौन करता है कि डिपॉजिट पे कौन पैसा बनाता है और विड्रॉल पे कैसे पैसा बनाएगा? बिल्कुल सही सोचा है सर आपने, क्योंकि यहाँ पर नया पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो मैं उस दिन उस सेशन में बताऊंगा आप लोगों को, और वाकई डियर फ्रेंड्स आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो उस दिन जरूर सेशन अटेंड करना कि मैं डिपॉजिट पे भी पैसा बनाता हूँ और विड्रॉल पे भी पैसा बनाता हूँ, कैसे? इस सवाल का जवाब हम उसी दिन देंगे, और उस सेशन को जरूर अटेंड करना, ताकि आपको वाकई जो है ये जो 5 गुना आप पैसा बना रहे हो, आप अप्रोक्सीमेटली आप 7 से 8 गुना उस पैसा को कर पाओगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम ट्रिक्स पे। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या है डियर फ्रेंड्स? तो नॉर्मल ट्रिक्स की मैं बात करूंगा आज, इस पे कोई ज्यादा बड़ा सेशन नहीं लूंगा। नॉर्मल ट्रिक्स जो है डियर फ्रेंड्स वो ये है कि अगर हमारी जो ट्रेड है, अगर हेज में जाने के बाद में बहुत सारे लोग लालच के चक्कर में इधर की ट्रेड नहीं काट पाते और उधर की भी ट्रेड नहीं काट पाते, तो उस कंडीशन में
हमारे को क्या करना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे को क्या करना चाहिए डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स बताऊंगा और उसका पालन करना है डियर फ्रेंड्स, ताकि आप जो भी आपकी लाइव ट्रेड होती है डियर फ्रेंड्स उसको हमको फ्री करना है, ठीक है। हमारा सदा से मकसद होना चाहिए डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, आप जिस दिन से इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो जो भी आपकी लाइव ट्रेड होती है उससे आपको जल्दी से जल्दी फ्री होना होता है। किसी भी कंडीशन और किसी भी हालत में वहां से आपको फ्री होना ही होना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसका पालन आपको करना जरूरी है, सख्त जरूरी है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स मैं एक बार लाइव ट्रिक बताने के साथ में आपको रियल अकाउंट पे लेके चलूंगा, और लोग क्या क्या गलती कर देते हैं यहाँ पर, और रियल अकाउंट पे भी जो ट्रेड लगी हुई है एक छोटे से लालच के चक्कर में इंसान यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, तो वो चीज भी आपको इस ट्रिक्स में पता चलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी डियर फ्रेंड्स की यहाँ से हमको अगर ट्रेडिंग अगर माइनस में चलती है तो एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स को यूज करके आप कैसे यहाँ से फ्री हो सकते हो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइव ट्रेड से आपको फ्री होना सदा, तो ये लाइव ट्रेड होती क्या है तो उसके बारे में भी हमको जानना है। तो डियर फ्रेंड मैं सीधा आपको लेके चलूंगा, और यहाँ पर लोग कैसे मतलब स्वार्थी जो होता है, लालच जो है वो कैसे दिखता है, तो वो भी मैं आपको लाइव ट्रेड के अंदर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ। संदीप जी पूछ रहे हैं किस दिन होगा सर वो सेशन। सर अभी 3-4 दिन तो लगेगा ही लगेगा, पहले अपन स्कैम एडवाइजरी पे सेशन लेंगे उसके बाद ही उसको स्टार्ट करेंगे, तो अभी 1 वीक मान के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम ट्रिक्स पे चलते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए, तो एक बार मुझे मैसेज करेंगे आप डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं, क्या आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज करेंगे आप लोग। चलिए ओके डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए सभी के मैसेज आ चुके हैं, मतलब आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम पहले बात करेंगे हम ट्रिक्स पे, और इस पे हम छोटा सा मैसेज भी हो सकता है हम लिख सकते हैं, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने ये रियल अकाउंट है, इन पर्सन का नाम राकेश वासुदेव है, देख सकते हैं आप, और ये रियल अकाउंट है ऑक्टाफेक्स रियल 3। अब बात करते हैं इन्होंने जो डिपॉजिट किया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 3 महीने की हिस्ट्री उठा के देखें तो अभी तक इन्होंने $173 डिपॉजिट किया था, और $162 जो है प्रॉफिट बना चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और डेट एंड टाइम की हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट करीबन 1-1.5 महीना हुआ है, 3 महीना नहीं हुआ इनको, 1-1.5 महीना हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं वो चीज जो दिखाना चाहता हूँ, हम जो ट्रिक्स पे लॉजिक पे बात करने वाला हूँ, तो वाकई वो क्या है यहाँ पर, कैसे इतना। अब आप सोचोगे कि सर 1.5 महीने में क्या इतना बड़ा रिटर्न, देखिए $173 पे $162 का मतलब ऑलमोस्ट करीबन 80% का अप्रोक्स, 80 to 90% का अप्रोक्स इस पर्सन ने कमाया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर और साथ में आप देख सकते हैं विड्रॉल भी ले चुके हैं $58 का, यानी $58 का विड्रॉल भी ले चुके हैं, ओके, ठीक है।
तो कुल मिला के बात ये है कि इन्होंने जो पैसा बनाया है डियर फ्रेंड्स, करीबन ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा पैसा बनाया है। इसका मतलब 1.5 महीने में $173 के अकाउंट पे अगर 58 को मैं प्लस कर दूं 162 में, तो करीबन ये जो पैसा बनता है वो बनता है डियर फ्रेंड्स $210 के समथिंग। ठीक है, डिपॉजिट मतलब $173 डिपॉजिट है और $210 प्रॉफिट, तो करीबन 120% का रिटर्न लिया है इस पर्सन ने आईजी मार्केट्स के सिग्नल को यूज करते हुए। ठीक है, चलिए, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रिक्स पे भी बात करेंगे हम, और लाइव ट्रेड की ज्यादा चर्चा होती है कि लोग यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, आप सभी को प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर मैं इन ट्रेड्स को अगर कैलकुलेट करूं तो डियर फ्रेंड्स करीबन 80-90 ट्रेड्स होगी और करीबन 10 ट्रेड होगी जो अभी इनको माइनस में लॉस दे रही होगी। ठीक है, मैं आपको आज भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि एक दो लोगों का यहाँ पर मुझे मैसेज भी आया था कि सर एक बार पता चल जाए कि लोग वाकई ऐसी गलती करते हैं तो हमारे को एक बार लाइव बता सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपको हर चीज आईजी मार्केट में भी प्रैक्टिकली ही मिलेगी। यहाँ पर कोई भी बुक्स या पीडीएफ कोई वीडियो आपको चला के कोई भी सेशन नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर बात का भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा ताकि आप अच्छे से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकें। ठीक है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, और आईजी मार्केट आपको ऐसे ही एजुकेशन देने वाली है डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी जस्ट एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपने आईएक्स ग्लोबल का नाम सुना होगा, तो उनके अपलाइनर है, मेन आईडी है विराज पाटिल जी की, तो उनसे बातचीत हुई थी। तो अब डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में देखिए लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हमको बातचीत नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप खुद से मैं पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर इस इंडस्ट्री में आपको वाकई, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आपको वाकई अगर सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको क्या नेटवर्किंग पे फोकस करके आप सक्सेस होंगे या एजुकेशन पे? क्या आप जवाब दे सकते हैं मुझे? अगर मुझे इस इंडस्ट्री में या हम सभी लोगों को इस इंडस्ट्री में वाकई अगर सक्सेस लेनी है, तो हम क्या नेटवर्किंग करके आगे बढ़ेंगे, सीख पाएंगे, या हम एजुकेशन लेके आगे बढ़ेंगे? ज्यादा रिजल्ट किसका, एक बार देना चाहेंगे आप आंसर? इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है डियर फ्रेंड्स, तो क्या हम सभी को पहले नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए या फिर हमको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए? ठीक है, फिर मैं आपको दोनों का फैक्टर भी बताऊं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन के रिजल्ट दिखा, एजुकेशन लेकर नेटवर्कर बना सकते हैं। रमेश कुमार जी ने बिल्कुल आंसर दिया सही, बिल्कुल डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लास्ट में शुरुआत के अंदर मैंने जो 10 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, तो यहाँ पर सभी के आंसर मिल चुके हैं मुझे, एजुकेशन। ओके, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज दिन तक हमारी एज, हो सकता है नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडरशिप हमारे साथ ज्वाइन है, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का है, किसी को 20 साल का, किसी को ज्यादा भी है। आज दिन तक हमने किसी भी प्रोजेक्ट में अगर काम किया तो वहां पर हमने पहले क्या किया? आंसर दे पाएंगे आप? आज दिन तक हमने चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस ही किया है, पहले हमने किस पे फोकस किया? क्या इस पे या इस पे? आंसर दे सकते हैं आप लोग? नेटवर्क पे। विवो जी लिख रहे हैं एजुकेशन, राधे श्याम जी लिख रहे हैं एजुकेशन, नेटवर्क, नेटवर्क, यस, अर्न मनी
तो कुछ लोगों के मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं डियर फ्रेंड्स नेटवर्क, और कुछ लोगों को मैसेज रिसीव हुआ मेरे को एजुकेशन। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग जो बिजनेस है, हम अब आज हम इस एजुकेशन की क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम पहले नेटवर्किंग की क्यों बात नहीं कर। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई फाइल बनती है, तो आपको पता है डियर फ्रेंड, टॉपिक वाइज वो फाइल बनती है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में आपका वहां पर इंटरप्रिटेशन होता है, व्याख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद में आपका जो मोटो है, मोरल है, वो लिखा जाता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन पॉइंट है। क्यों लिखे जाते हैं? क्या हम कंक्लूजन पहले नहीं लिख सकते हैं? कौन मना कर रहा है? फाइल तो हम ही बना रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन रूल इज रूल। तो डियर फ्रेंड्स, आज दिन तक हम जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो हमने सदा से एंट्री ली है नेटवर्किंग से, तो वहां पर हमने नेटवर्किंग पे ही फोकस किया है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर कोई इंसान ऐसा बोलना चाहे कि सर मैं तो ट्रेडिंग में आ गया, लेकिन मैं फोकस करूंगा नेटवर्किंग पे, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब यही पर्सन यहाँ पर आता है डियर फ्रेंड ट्रेडिंग के अंदर, और ये बोलता है, अब ये वो पर्सन बोलता है एज ए नेटवर्किंग लीडरशिप के, मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे, कि ये नेटवर्किंग सिर्फ पर्सन बोलता है कि मुझे अब यहाँ पर किस पे ध्यान देना चाहिए, या ट्रेडिंग की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए या नेटवर्किंग पे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी के आंसर जस्ट रिवर्स हो गए आप लोगों के, ऑलमोस्ट जस्ट रिवर्स हो गए, कि यहाँ पर सर हमको पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद हमको सक्सेस मिलेगी। ओके, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए आप लोग सभी, जब आप सभी को ये चीज पता है खुद से, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग के अंदर पहले अपना एनालिसिस कर रहे हो, फिर उसके बाद में रिजल्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद में आप रिजल्ट्स पे ध्यान दे रहे हो। कहने का मतलब समझ में आ गया, सिंपल सिटी, कि इस इंडस्ट्री में अगर वाकई आपको सक्सेस होना है, तो आपको पहले एनालिसिस पे ध्यान देना होगा, फिर उसके बाद में नेटवर्किंग हो, चाहे दुनिया का कोई सा बिजनेस है, रिजल्ट्स के अंदर तो लोग आते ही है ना। रिजल्ट्स पे तो लोग आएंगे। आप $5 का स्क्रीनशॉट आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के छोड़िए, 10 लोग आपको कॉल नहीं करते तो मेरे को बता, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सबने सुन रखा है, लेकिन करना क्या वो नहीं पता, बेसिक नहीं पता। ठीक है, विदाउट एजुकेशन लोग काम करते हैं और लॉस कर जाते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसी सीरीज में आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोई पर्सन इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, और वो सीधा बोलता है इस पे भी वो काम नहीं कर रहा और इस पे भी काम नहीं कर रहा, और वो डायरेक्ट ट्रेडिंग वाला पर्सन बोल रहा है डायरेक्ट नेटवर्किंग पे काम करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका मीनिंग समझना, कि एक ट्रेडिंग वाला पर्सन है, यानी आज हम आ चुके हैं इस इंडस्ट्री में। अब यहाँ पर कोई कंपनी जो है, कोई ना तो एनालिसिस पे काम कर रही है, ना रिजल्ट्स पे काम कर रही है, डायरेक्ट वो फोकस कर रही है नेटवर्किंग पे। तो आप इसका कोई आंसर देना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स? आपके जो भी मन में आंसर हो दे सकते हो, एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज, कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप कोई एनालिसिस पे काम नहीं कर रहे हो, ना कोई रिजल्ट्स पे काम कर रहे हो, डायरेक्ट पर नेटवर्किंग पे फोकस कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट्स क्या आने वाला है? तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जान पाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम सेशन में। कीजिए कमेंट, जल्दी कर दीजिए।
तो यहाँ पर सभी के सवाल आंसर मिले हैं, मुझे कुछ आंसर आए हैं, तो एक बार मैं देखना चाहूंगा। चलिए, तो यहाँ पर कंपनी बंद हो जाएगी, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट मैनेज योर नेटवर्किंग। बिल्कुल 100%। कुमार जी, रिजल्ट्स लॉसेस ही बस रहेगा। अनीता जी लिख रहे हैं, सर जी हम खुद कुछ नहीं सीख पाएंगे तो दूसरों को क्या टीम में सिखा पाएंगे। वेरी गुड। जीरो नेटवर्किंग, जीरो। चलिए, तो ऑलमोस्ट डियर फ्रेंड्स, जब आज आपने आंसर ये क्यों दिया, अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि यह आंसर आपने क्यों दिया, कि क्यों जीरो हो जाए। देखिए, आपने ही आंसर दिया और इसी का क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपसे रिप्लाई कर रहा हूं कि सर आपने ऐसा क्यों बोला। इस इंडस्ट्री में वाकई अगर हमको सक्सेस लेने हैं तो हमको क्या पहले नेटवर्किंग पे फोकस करना। अगर कोई कंपनी अगर डायरेक्ट नेटवर्किंग पे फोकस कर रही है तो क्या वो चल पाएगी? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो बाहर के जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, करीबन 3-4 बार बात हो चुकी है मेरी, क्योंकि आपको पता मैं कोरा के अंदर ऑलरेडी ट्रेनर था। उनके जो टॉप 3 अपलाइनर है, मैडम है, विराज जी है, सबसे बात होती रहती है। तो वहां पर डायरेक्ट नेटवर्किंग पे फोकस की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं एक बार कि क्या होगा रिजल्ट्स। आपने लिखा अभी कमेंट, डायरेक्ट आपने खुद लिख के भेजा है मेरे को, क्या रिजल्ट्स आएगा डियर फ्रेंड्स, एक बार तुरंत कमेंट कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यस, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, नो। किसी पर्सन को ये नहीं सोचना हम किसी की बुराई नहीं कर बुराई, हम बिजनेस मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक हम बिजनेस मेंटेलिटी की बात नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि वाकई एक प्रोजेक्ट एक अलग होता है। देखिए, बिजनेस मेंटेलिटी और प्रोजेक्ट की बात करूं तो आप सिंपल तरीके से मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि एक कंपनी है रिलायंस, एक कंपनी है एमआरएफ, एक कंपनी है कि एक न्यू कंपनी स्टार्टअप हुई है। ठीक है, मैं एक आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सुन के, और आपको वाकई पता चलेगा कि एक बिजनेस मेंटेलिटी क्या होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, जैसे आज अमेजोन का नाम सबने लोगों ने सुन रखा, आप लोगों ने अमेजोन से सभी प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं, घर पे बहुत सारे लोगों ने मंगवाया भी होगा। एक बात बताइए, अमेजोन की वेबसाइट, आप किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, आपके हाथ में मास्टर कार्ड है, आपका बिल जो है 3,000 रुपए का है, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो और 3,000 रुपए का बिल आ रहा है। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, आपको वाकई पता चलेगा कि मेंटेलिटी और बिजनेस प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, इस एग्जांपल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कहने का मतलब, अमेजोन की वेबसाइट पे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया और आपने उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 3,000 रुपए आ रही है, और आपके हाथ में मास्टर कार्ड है और आप उसको पे करना चाहते हो अमेजोन को मास्टर कार्ड के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि इस अमेजोन की जगह एक नई वेबसाइट यानी नई कंपनी आई है जो अभी 6 महीना हुआ है या 3 महीना हुआ है, वही प्रोडक्ट आपको वहां पर 2,900 रुपए में मिल रहा है, और 2,900 रुपए में मिल रहा है, साथ में नई वेबसाइट है, नई कंपनी है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, क्या हमको लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ पर? आप किस कंपनी को ज्यादा, क्योंकि आपका मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड, किस गेटवे को या किस कंपनी को आप ज्यादा तवज्जो देना चाहोगे? किस कंपनी को आप ज्यादा तवज्जो देना चाहोगे कि आपने जो पेमेंट किया है वो सबसे सिक्योर और आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गए होगा? कौन सा बेहतरीन रहेगा? क्या 6 महीने वाले को हम बेहतरीन मानेंगे या ओल्ड कंपनी को? तो यहाँ पर आपके कमेंट आए हैं कुछ ओल्ड को, ठीक है, अमेजोन को। क्यों? अब यहाँ पर वाकई आपको समझ में आ चुका है कि डियर फ्रेंड्स, बिजनेस जो प्रोजेक्ट होता है, अब अपनी मेंटलिटी यहाँ पर आपने खुद ही बता दिया
कि हम जो है ओल्ड वर्जन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अब न्यू वर्जन पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे को वाकई पता चल गया है कि अमेजोन जो है एक सिक्योर है, वाकई प्रोडक्ट डिलीवर करती है। लोगों ने अपने आस पड़ोस में कोई प्रोडक्ट मंगाया है तो वाकई आया है। तो आप एक मास्टर कार्ड से पेमेंट करते टाइम पे कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करोगे। लेकिन एक नई वेबसाइट पे अगर आप पेमेंट करोगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन और जरूर आएगा कि मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ, क्या मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, कि ये कंपनी का पता नहीं फर्म कहाँ पर है, वाकई मेरे को डिलीवर होगा कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर बिजनेस प्रोजेक्ट को समझने की सबसे पहला जो सिंपल एग्जांपल है वो ये है कि हम उसी चीज पे फेथ करते हैं ज्यादा जिंदगी में जिस पे हमारे को ज्यादा बिलीवनेस होता है, जिस पे हमारा सदा विश्वास रहता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपको वाकई अगर हमको सक्सेस होना है तो पहले हमको, क्योंकि ओल्ड इंडस्ट्री तो ऑलरेडी है, ओल्ड इंडस्ट्री तो वाकई है, क्योंकि 45 साल हो चुके हैं, तो इससे ओल्ड क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप कौन सा गेटवे और कौन सी मेंटेलिटी आप लगाना चाहोगे जिसके थ्रू आउट पॉइंट पे आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो वो होता है डियर फ्रेंड आपका एनालिसिस और रिजल्ट्स। जब हम इन दोनों चीजों पे काम करते हैं तो वाकई आपको इसका रिजल्ट 100% मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं डियर फ्रेंड। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमको इस इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स नेटवर्किंग तो ऑलमोस्ट अपने आप बनेगा, क्योंकि आप जैसे रिजल्ट शेयर करोगे, एनालिसिस अपना शेयर करोगे, किसी भी थर्ड पर्सन से बातचीत करते हो तो वाकई आपको तुरंत पता चल जाता है कि एक पर्सन नॉलेजेबल पर्सन से बात कर रहे हो कि एक अन एक विदाउट नॉलेजेबल इंसान से बात कर रहे हो, तो वैसे ही पता चल जाता। तो मेंटलिटी और बिजनेस प्रोजेक्ट को समझने की सबसे पहली जो सीढ़ी है हमारी इंडस्ट्री की वो ये है डियर फ्रेंड्स कि हमको पहले हमारा एनालिसिस को इंक्रीज कीजिए। और आपको सिंपल ट्रिक्स बता रखा है डियर फ्रेंड। नेटवर्किंग हमारे आईजी मार्केट्स में बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। कैसे, मैंने आपको बता दिया। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जो भी नए लोग आए हैं तो उनको भी मैं बता देता हूँ। आप अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे जाइए, न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड है 100, 50, 200, 500 जो भी आपकी लीडरशिप में है, उनको एक या दो ग्रुप में बना लीजिए। और डेली आप डियर फ्रेंड चाहे $1 कमाते हो, शर्माना नहीं है आपको कि मैंने $1 कमाया है और मैंने इस ग्रुप में भेज दिया। कोई अपने को बेइज्जत नहीं करेगा डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो आपसे भी कमजोर इंसान है, आपसे भी कम एनालिसिस है उनका। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना कि आप $1 का स्क्रीनशॉट समझ रहे हैं तो वो आपको गलत बोलेंगे, नहीं। आप नए हो तो डियर फ्रेंड्स आपके लिए $1 भी $1000 की अहमियत है, क्योंकि आपका एनालिसिस जो है डे बाय डे बढ़ने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा आपको, गलत कमेंट कोई नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो आप $1 कमाते हो, $5 कमाते हो, 10 कमाते हो, 20 कमाते हो, 50 कमाते हो, 100 कमाते हो, डेली वो स्क्रीनशॉट आप अपलोड कीजिए उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। और उसके बाद में जो भी हमारा जूम कॉल का सेशन का लिंक होता है उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। अपने आप डियर फ्रेंड्स, में ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन 1 महीने के अंदर आप आराम से 10 से 20% का नेटवर्क अपने आप बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने कोई मेहनत नहीं किया, हमने किसी से बातचीत नहीं किया। अब मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, रिजल्ट्स पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहली बात आप एनालिसिस पे काम कर रहे हो। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमारी मेंटेलिटी ऑलमोस्ट चेंज है। ठीक है, हम नेटवर्किंग पे फोकस नहीं किया पहले, हम सभी लोगों ने, हमने पहला काम किया, प्रोजेक्ट को चूज किया, उसके बाद में हमने ग्रुप बनाया। इसका मतलब हमारे को समझ में आ रहा है और हमने प्रॉफिट यानी रिजल्ट्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया और मीटिंग में लोगों को लाना स्टार्ट कर दिया। तो एनालिसिस तो डे बाय डे बढ़ने वाला 100%। तो डियर फ्रेंड्स, हमने सिस्टम को फॉलो कर लिया, बिजनेस के गोल्डन रूल को फॉलो कर लिया, तो जाहिर सी बात है फिर लोग तो आएंगे, तो नेटवर्क तो ऑलमोस्ट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कमांड अगर नेटवर्किंग पे करेंगे तो डियर फ्रेंड्स हमारे को कुछ नहीं पता तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। ठीक है, तो हमको ऐसी चीज नहीं करना। ठीक है, थोड़ा फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन इतना भी बड़ा हम समझेंगे नहीं
जितना देखिए हमारे माइंड में जितनी चीजें अडॉप्ट होती है उनको आप लर्निंग कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब जितने भी नए लोग हैं उनको ट्रिक समझ में आ गए होगी, इस बात से सहमत आप लोग। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए, अपने आप रिजल्ट शेयर कीजिए। $1 कमा रहे हो, 5 कमा रहे हो, 10 कमा रहे हो, अपना आप आपका नेटवर्क बिल्ड होने वाला है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी कंडीशन में आपको एक और चीज बता दूं डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं ऑलमोस्ट इस पे पूरा सेशन ले ले चुका हूं कि 20 लोगों पे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हमारे 35,000 रुपए पर मंथ पे पर्सन पहुंच रहा है, 20 लोगों की टीम पे। और आप मार्केट में आज दिन तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो 20 लोगों पे 35,000 रुपए मंथली स्टार्ट हो जाए। आज लॉकडाउन की स्थिति में अगर हमारी सैलरी 20 लोगों पे अगर 30 से 35 हजार रुपए घर बैठे आ जाए डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग के अलावा, तो आप सोचिए कितना खुशी रहेगी। हम बिल्कुल स्टेप बाय सीढ़ी वाइज चल रहे हैं और फिर पैसा बना रहे हैं। और ट्रेडिंग से अगर आप 30-40 हजार कमा रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आप 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच रहे हो, 1 से 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल स्टिक सवाल है डियर फ्रेंड्स, और 20 लोगों को कौन नहीं जानता, और आप तो यहाँ ट्रेडिंग सिखा रहे हो लोगों को, कोई गलत रूल नहीं करवा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रिक्स पे चल के दिखाता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जो देखा अभी, प्रॉफिट, डिपॉजिट। अब यहाँ पर लोग क्या होते हैं, जो आज दिन तक पहली जो गलती यहाँ पर लोग इंसान करते हैं, वो पहली बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी जिसे बोली जाती है। मतलब लोग जो है इसको तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दूं अभी ग्रुप के अंदर, तो आप में से 50% लोगों के माइंड में होगा कि सर वाकई वाकई बहुत ही ज्यादा रिटर्न है और मैं भी ऐसा ही करूँ। पहला ही सवाल आपके माइंड में आएगा कि मैं भी, अगर इतना बड़ा रिजल्ट है तो मैं तो इससे 10 गुना पैसा बनाऊंगा, क्योंकि सिग्नल तो हिट हो ही रहा है, मैं तो क्या करूंगा, 10 गुना पैसा बनाऊंगा। आपके माइंड में पहला ही गलत क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और रिजल्ट जो है जीरो, पहला क्रॉस लाइन। तो मैं आपको एक मैसेज बनाने वाला हूं आपके सामने, तो डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, ट्रिक्स की बात चल रही है, सेशन में बने रहिए, कोई भी इंसान यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा। ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स फॉर न्यू यूजर एंड ट्रेड सॉल्यूशन फॉर लाइव ट्रेड। ठीक है, ट्रिक्स फॉर न्यू यूजर, आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट 1, तो डियर फ्रेंड्स लाइफ में ध्यान रखना, किसी भी स्क्रीनशॉट को देख के आपको हेजिटेशन या अपने माइंड में कोई सवाल पैदा नहीं करना। ठीक है, चाहे वो $10,000 का अकाउंट और आपको स्क्रीनशॉट दे रहा है $1 लाख का, तो डियर फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि ऐसे स्क्रीनशॉट में आप चाहते हो तो मैं आपको, अभी मैं $10 लाख का अकाउंट ओपन करूंगा डेमो के अंदर, और 5 मिनट का काम अभी बना देते हैं $10,000। 100 की लोड साइज लगाते हैं, 100 पॉइंट पे बन गए $10,000। अब जब आप उसको 5 मिनट विदाउट एजुकेशन, जब गैम्बलिंग के अंदर आपका पहला अटेम्प्ट गलत हो रहा है, तो सर आप भी गैमलर ही बनोगे फिर इस इंडस्ट्री में। तो वाई, आपको कभी भी स्क्रीनशॉट देख के इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट वॉच, यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट अलाउड स्क्रीनशॉट
watch after enter this market. ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है डियर फ्रेंड्स कि आपको स्क्रीनशॉट देखने के बाद में आप एंटर कर रहे हो इस मार्केट के अंदर, तो पहली मिस्टेक होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो, हम डियर फ्रेंड्स पूरी ट्रिक्स की बात करेंगे, देखिए पूरा सेशन लगेगा, बट मेरे को बताना जरूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो लाइव ट्रेड है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं एज पोजीशन में। अभी जैसे कंपनी के अनुसार जीबीपी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग बिजी होने के कारण से, तो डियर फ्रेंड्स मैं एक आपको सटीक फॉर्मूला बताऊंगा, तो उसको फॉलो करना, आप बिल्कुल फ्री हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मिस्टेक जो आप करते हो डियर फ्रेंड्स, आपके माइंड में पहला ही लालचपन यह आ जाता है कि इस पर्सन ने अगर 1.5 महीने के अंदर 100% पैसा बनाया है, तो इसका मतलब वाकई कोई जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही पावरफुल है। आपके माइंड में, जैसे आज हम आईजी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपका माइंड में पहला ही सवाल है कि आईजी मार्केट का इतना बड़ा रिटर्न है, तो आपके अंदर डियर फ्रेंड्स एक जो अंदर का जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है इस पे कि सर जब आईजी मार्केट इतना बड़ा रिटर्न दे रहा है, तो फिर तो इनको एजुकेशन देने की कहाँ जरूरत पड़ गई, ये तो वैसे ही करोड़पति बन गए होंगे। सर ये कौन सा सवाल है, ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो आप? एक बार इस सवाल को पूछने से पहले आप देखो तो सही, आप क्या बात कर रहे हो उस पर्सन से कि वैसे ही इतना बड़ा रिटर्न है तो वैसे ही करोड़पति बन जाओगे। तो फिर आप क्या हो? उसको आप करोड़पति बना रहे हो, तो फिर आप क्या हो? क्या मायने में क्वेश्चन आंसर कर रहे हो आप? वो बिल्कुल बना रहे होंगे, बिल्कुल 100% बना रहे होंगे। मैंने आपको बताया भी था, मैं आपको 4-5 स्क्रीनशॉट दूंगा आपको। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का रिटर्न निकालते हैं, कमाते हैं सर वो तो। लेकिन आप क्या कमा रहे हो? अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आपको रिजल्ट्स। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए पर डे तक बनाते हैं वो आईजी मार्केट्स के एक्सपर्ट। लेकिन फिर आप क्या कमाते हो? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? तो आपका कभी भी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स इस मार्केट को एंटर करने के बाद में कि इतना बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, तो फिर तो खुद ही दुकान खोल के बैठ जाओ, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर आपने मैट्रिक्स पास कर लिए, बी कर लिए, इंजीनियरिंग बन गए, तो फिर बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? फिर फालतू क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? भाई, बिना लॉजिक का क्वेश्चन, जिसका कोई इंटरप्रिटेशन, कोई व्याख्या ही नहीं है किसी के पास, ऐसा सवाल मत करो। जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सब कमाओ, सब इनकम करो, तब पता चलेगा ना रिजल्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा डियर फ्रेंड्स राइट डाउन करेंगे हम। हाईली रिजल्ट रिकमेंडेड यूजर रॉन्ग थॉट। ठीक है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है हाई रिजल्ट दे रहा है, तो आपके अंदर एक गलत सोच आती है, और जो कि वो नहीं करना डियर फ्रेंड्स। आप इस बिजनेस के अंदर आए तो ठीक है, वो कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन हम आप जब तक नहीं कमा रहे तो आपके लिए तो जीरो है। इसको सिंपल तरीके से हम समझना चाहें तो रिलायंस तो 100 करोड़ पर डे कमा रही है, लेकिन आप क्या कमा रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं? क्या हमारे पास आ रहे हैं 100 करोड़ रुपए डेली? आप कौन सा लॉजिक कर रहे हो?
जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो सवाल पूछ के आप क्या करना चाह रहे हो। और ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन 50% लोगों ने पूछा मेरे को, सबसे बड़ी बात है। मैं इसीलिए इसे पूरा सेशन लेना चाह रहा हूँ, ताकि वाकई लोगों को पता चले कि सवाल का जवाब क्या होना चाहिए और जवाब का सवाल क्या होना चाहिए। जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसका तौर तरीका आप बना रहे हो। जाहिर सी बात है सर, मार्केट तो 350 लाख करोड़ रुपए का है। यहाँ तो 1 करोड़ रुपए पर डे भी कम है। आपका सवाल ही गलत है पहला ही, तो आंसर तो गलत आना ही है। जब 350 लाख करोड़ का मार्केट है तो 1 करोड़ पर डे भी कम है सर। यहाँ तो 50 करोड़ भी कम है, 100 करोड़ भी कम है पर डे का, 200 करोड़ भी कम है, 1000 करोड़ भी कम है पर डे का इनकम। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? नहीं। यानी हाईली रिजल्ट आपके रॉन्ग थॉट देता है इंसान को, कि वो सोचता है कि गलत है, कहीं ना कहीं कमी ढूंढता है। अरे सर, कमी क्यों ढूंढ रहे हो? अपने आप में कमी ढूंढिए आप। जब मार्केट में अगर आप कमी ढूंढने लग गए तो डियर फ्रेंड्स, ये मार्केट है, सागर है, ये पूरा समुद्र है, बार बार बोलता हूँ, ये आपको संभालेगा, कुछ नहीं होने वाला। रॉन्ग थॉट मत लीजिए। जो आपको बोला जा रहा है गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, तभी आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हुआ, हमने हिस्ट्री के अंदर 2 पॉइंट यहां से निकाला। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट यहां पर मैं सदा से बोलता आ रहा हूं आप लोगों को, कि एक इंसान है, जैसे $1000 का अकाउंट है उसका, और उसमें से 90 ट्रेड उसने प्लस में काटा है, और 10 ट्रेड ऐसी है जो उसके पूरे अकाउंट को लॉस कर देती है। तो इसको हम बी प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि वाकई ऐसा होता है क्या। अब मैं आपके सामने, अभी मैंने रियल अकाउंट बताया, आप देख सकते हैं रियल अकाउंट है, दिख रहा होगा सभी को। चल, क्लियर है। मैं आपको रियल अकाउंट पे दिखा रहा हूं कि वाकई ऐसा होता है क्या। तो आप एक बार नजर मारेंगे सभी, देख सकते हैं हिस्ट्री, अगर आप देख पा रहे हैं, मैक्सिमम 90% ट्रेड जो है प्लस में है। देख सकते हैं आप, ठीक है। 90 ट्रेड परसेंट से मैक्सिमम प्लस में है, और 10% यानी 10% रेशियो। देखिए, जब ट्रेडिंग के अंदर आप देखो, ट्रेड लगा रहे हो, वहां पर भी देखिए फॉरेक्स मार्केट ने आपको रेशियो दे दिया है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो समझने लायक है। ये 90% 10% पीछा नहीं छोड़ेंगे आपको। 90% लोग अनसक्सेसफुल, 10% सक्सेसफुल, ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। देखिए यहाँ पर भी आने वाला है वो लॉजिक, कि यहाँ पर 90 ट्रेड आपने प्लस में काटी है और 10 ट्रेड माइनस में, 10 ट्रेड आपको पूरा जीरो कर देते हैं। और मैं आपको अभी लाइव बताने वाला हूँ रियल अकाउंट पे, ठीक है। ये रेशियो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा इस इंडस्ट्री में। आपको चूज करना ही पड़ेगा, यानी आप ए पर्सन हो, आपको इस इंडस्ट्री में चूज करना ही पड़ेगा कि आप 10% में जाना चाहते हो या 90% में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। अगर आप अपना माइंड यूज कर रहे हो और इस मार्केट के पूरे एक्सपर्ट बन के काम कर रहे हो, तो 100% लिख के ले लीजिए, इस रेशियो पे जा रहे हो। इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, कोई हेजिटेशन वाला पॉइंट है ही नहीं। लेकिन अगर आप वाकई 10% में जाना चाहते हैं, तो फिर डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मेहनत भी लगेगा, थोड़ा एनालिसिस भी लेना पड़ेगा, थोड़ा रिजल्ट पे भी चर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा अपने मेंटलिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को, जो आपकी नेगेटिव सोच है उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा 5 फैक्टर लगते हैं। मैं आपको 5 फैक्टर कौन कौन से एक बार लाइव बताना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, 5 फैक्टर कौन से जो वाकई हमारे बिजनेस में चार चांद लगाते हैं, हमारे सोच को कन्वर्ट करते हैं। क्या सीडीज है, 5 स्टेप क्या है,
5 पॉइंट्स क्या है इस बिजनेस को वाकई आपको सक्सेस में लेना है तो क्या 5 पॉइंट है, हमको वाकई क्या हमको रिजल्ट देने वाले हैं, वो पांचों पॉइंट क्या है इस इंडस्ट्री में वाकई आपको सक्सेस दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्या पॉइंट्स है जो हमको सदा अपने माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो पांचों पॉइंट आपके माइंड में रहता है तो बिल्कुल आपके माइंड में ना कोई गलत सोच आने वाली, ना कोई आप एनालिसिस पे ज्यादा चर्चा करोगे, ना कोई रिजल्ट्स पे बात करोगे। ओनली फॉर आपके टारगेट पे काम करोगे, ओनली फॉर आपके मिशन पे काम करोगे कि जो मुझे बोला गया है गाइडलाइन के थ्रू आउट पे उसी पे मैं बात करूंगा। उसके अलावा मेरे माइंड में कोई रॉन्ग थॉट आना ही नहीं चाहिए। मतलब एक सिंपल व्यक्ति होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक सिंपल इंसान जो कर सकता है जिंदगी में वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि लेकिन एक उत्पादी वाला माइंड वाला जो आदमी है वो इतना ही कर सकता है जितना उसके माइंड में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक सिंपल वाला आदमी जो है वो सोच रहा है कि मैं वाकई इस चीज से ये कर सकता हूँ, इस चीज से मैं ये कर सकता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स वो क्या है, वो फैक्टर क्या है। तो हमको सिंपल बन के इस इंडस्ट्री में वाकई सक्सेस हासिल करना है। तो क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिए। ये है डियर फ्रेंड्स हमारे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के सबसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको वाकई हमारे माइंड में सदा सेट होना चाहिए। इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में किसी का स्क्रीनशॉट देखने से पहले आपको अट्रैक्शन हो रहा है तो उससे पहले आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी व्याख्या क्या होनी चाहिए, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। तो पहला डियर फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेप है प्रैक्टिस। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 90% में फिर वापस यहाँ पर 90% रेशो लेना चाहूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग आपको गलत डिसीजन और रॉन्ग डायरेक्शन वाले बात करने वाले लोग मिलेंगे डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल विदाउट प्रैक्टिस वाले मिलेंगे आप। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, सीधा बात करेंगे कि सर मैं तो इतना लगाया और मैंने इतना कमाया। ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि मैंने तो इतना लगाया इतना कमाया। इसका मतलब आपका उसमें प्रैक्टिस नॉलेज ही नहीं। कौन सा थॉट है ये जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, आपके माइंड में उसका कोई विचारधारा ही नहीं है। कौन सी चीज पे बात कर रहे हो। आपने 10 लाख लगाया, 20 लाख कमाया, कैसे कमाया, कोई रोड मैप ही नहीं पता आपको, कोई उसका प्रैक्टिस नॉलेज नहीं है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स 90% लोगों की तरफ वापस ये रेशियो पहुंच जाता है। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट प्रैक्टिस लोग यहाँ पर 90% लोग रॉन्ग थॉट वाली बात करते हैं, इसीलिए उनके साथ फिर गलती होता है। क्योंकि वो विदाउट नॉलेज यहाँ बात कर रहे हैं जिसका कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है और जवाब का सवाल नहीं है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और फिर रिजल्ट वापस 90% की। उसके बाद में बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब प्रैक्टिस की बात हो जाती है किसी बिजनेस में, यानी आपने किसी फ्लैट को बाय किया, आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, हम थोड़ा ट्रेडिंग से दूर चलते हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर ही हम सोच लेते हैं। आज मान लीजिए आपने कोई मल्टी बनाई और मल्टी के अंदर मान लीजिए आपने 50 लाख का वहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपने वहां पर उसको मल्टी का निर्माण करवाया। अब डियर फ्रेंड्स बात ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको पता है कि अगर ये 50 लाख रुपए का, अगर मुझे 75 लाख रुपए तक का अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे मार्जिन नहीं मिलेगा, फ्री मार्जिन मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो कि मैं वाकई इस बिजनेस में सक्सेस मिलूंगा। कि अगर मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 50 लाख रुपए मुझे वापस मिल रहे हैं तो वो इंसान हताहत हो जाता है बिजनेस के अंदर। एक रॉन्ग थॉट आने लग जाते हैं उसके इंसान के, वो बार बार अपने आप से एक सवाल करता है कि मैं वाकई गलत जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ऐसा होता है डियर फ्रेंड्स, आई एग्री, आप इससे सहमत होंगे। ऐसा बिल्कुल होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, और आपने ये सोच लेते हैं कि मैं तो
गलत जगह फंस गया और मैंने गलत जगह इम्प्लीमेंट करवा दिया बिजनेस का और मेरे को लॉस हुआ। लेकिन एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, वाकई अगर आपको पहले इस बिजनेस का रोड में पता है कि मैं अगर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मुझे 75 लाख रुपए कैसे बनाना है, यानी 25 लाख का प्रॉफिट कमाना है, अगर आप इसका पूरा रोड मैप आपको पता है तो वाकई डियर फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपने उसका ऑलरेडी रोड मैप बना रखा है। यानी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट पावर मैनेजमेंट क्या है, तो एक बार लाइव देख लीजिए कल, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो डियर फ्रेंड्स ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन पावर ऑफ एटॉमी। ये आपका जितना प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका जस्ट रेशियो जो है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो आपका जस्ट डबल होना चाहिए। यानी आपका जो रोड मैप है, जो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो वाकई आपका जस्ट डबल होना चाहिए। चाहे आपको लॉस हो रहा है लेकिन आपको सदा आपको पॉजिटिव की ओर जाना है। यानी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको ये देखना है कि ठीक है मुझे लॉस होगा तो कम ही होगा, मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप जस्ट रिवर्स सोचते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए लगाया और मुझे लॉस होने वाला है, आप महसूस करने लग गए फर्स्ट दिन से, तो 100% डियर फ्रेंड्स आपको लॉस होगा ही होगा। क्योंकि आपने क्या किया, शुरू के दिन से रिस्क मैनेजमेंट पे कोई चर्चा ही नहीं की, उस पर कोई बातचीत ही नहीं की, डायरेक्ट आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और डायरेक्ट वही बात हो गई कि मैंने इतना लगाया और इतना निकाला। तो विदाउट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट काम करोगे किसी भी बिजनेस के अंदर, तो फिर आपका रेशियो वापस जो है वो 90% की ओर जाता है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा डियर फ्रेंड्स। 90%, ये 90 और 10 का रेशियो जो है ये बहुत ही खतरनाक रेशियो है। उसके बाद में है डियर फ्रेंड्स हमारा प्रिपरेशन। इस इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स वाकई लोग जो काम करते हैं, देखिए इन दो चीजों का पालन तो लोग करते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर ही रहा है बंदा, नॉलेज ले रहा है, मनी मैनेजमेंट भी धीरे धीरे कि हाँ मुझे $100 के अकाउंट में 0.01 से आगे नहीं बढ़ना। लेकिन उसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे आके वो उलझ जाता है, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो जटिल महसूस करता है। क्या ऐसा पॉइंट है, प्रिपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट क्या बताना चाहता है आपको कि बिल्कुल सर आप पैसा यानी पैस प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ पर पेशेंस है यानी आपका प्रैक्टिस, क्योंकि आप नॉलेज जितना लोगे तो आपका पेशेंस लेवल उतना ही बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रैक्टिस वर्ड यूज किया था डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगा बिजनेस के अंदर उतना आपका पेशेंस लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा। मैंने इसीलिए प्रैक्टिस से इसको स्टार्ट किया। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपने धैर्य यानी आपने प्रैक्टिस भी की और आपने रिस्क मैनेजमेंट भी कर लिया, लेकिन इन दोनों चीज से आपकी सीढ़ी कमजोर हो जाती है। तीसरी सीढ़ी पे जाने के बाद अपने आप आपकी रुकावट हो जाती है, और वो चीज है प्रिपरेशन। यानी कहने का मतलब आपने जस्ट देखा स्क्रीनशॉट के अंदर, स्क्रीनशॉट के अंदर देखा कि मैंने डिपॉजिट किया है $173 और प्रॉफिट बनाया मैंने एक महीने में $162। तो डियर फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन जो है आपकी यहाँ पर एक गलत थॉट डायरेक्शन देगी, और वो आपको ये बोलेगी कि मैं खास यहाँ पर $100 की जगह $173 की जगह अगर मैं 10 गुना पैसा यानी $1730 इन्वेस्टमेंट किया होता तो मुझे आज $1620 का प्रॉफिट होता। अपने आप माइंड में एक पिक्चर अलग से स्टार्ट, पूरी 2.5 घंटे की पिक्चर चलेगी आपके माइंड में। ठीक है, उसमें कोई अभिनेता नहीं है, कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है, अपने आप एक पिक्चर चलेगी जिसका कोई सवाल ना कोई जवाब ना कोई मैनेजमेंट, कोई ना उसका थॉट, कोई वर्जन ही नहीं है, फालतू आप सोच रहे। ये कौन सी बात है, यानी आपकी प्रिपरेशन बहुत ही कमजोर है। आपने जो किया है इसका मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपने जो पेशेंस रखा है वो अभी भी कमी है।
क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वहां तक पहुंची नहीं, क्योंकि आप पे अभी भी गलत सोच आ रहा, तीसरे थॉट तक पहुंच गए फिर भी हमको गलत ही सोच आ रहा है, गलत ही इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअल फिर बोलूंगा मैं कि यहाँ पर 90% लोग गलत करते हैं, और इसी सोच के कारण से लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वापस इस बिजनेस के अंदर। किसी भी बिजनेस के अंदर आप ले लीजिए, ये पांचों पॉइंट सारे बिजनेस पे लागू होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपने ये चीज पेशेंस प्रैक्टिस कंप्लीट कर दी, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया, तो प्रिपरेशन होना जरूरी है। कि आपको पता रहना चाहिए कि अगर मैंने $100 के अकाउंट पर 200 बनाए हैं तो वाकई मेरी क्या सोच रही होगी, क्या मैंने गलतियां की है। अच्छा, इंसान यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर लाइव देखिए। अब देखिए, ये आपकी यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसको फिल्टर करना चाहूँ प्रॉफिट के साथ, अब देखिए यहाँ आपको एक नई पेज दिखेगा। अब देखिए, अभी तक मुझे ट्रेडिंग की हिस्ट्री के अंदर सारा ही प्रॉफिट नजर आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा फिल्टर किया हिस्ट्री को, तो यहाँ से देखिए छोटा अकाउंट के अंदर भी 23 डॉलर की इन्होंने ट्रेड काटी हुई है। देख सकते हैं आप। अभी तक तो मुझे पूरा खेत जो है हरा भरा लग रहा था, पूरा फार्म हाउस हरा भरा लग रहा था, लेकिन अचानक से मैंने इसको फिल्टर कर दिया तो यहाँ ग्रीन सॉरी रेड जोन आ गया। रेड जोन आ चुका है। कहने का मतलब अब यहाँ से क्या आपको वाकई लगता है कि इस बंदे ने प्रॉफिट बनाया होगा? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो वो वाकई सही है? भाई थोड़ा सोच के तो देखिए। आपने सोचा डियर फ्रेंड्स? अभी तक हम पूरा हरा फार्म हाउस पूरा ग्रीन जोन था, अचानक से थोड़ा फिल्टर लगा दिया मैंने ट्रेडिंग के अंदर और रेड जोन आ गया। तो आप कैसे सोच सकते हैं किसी भी पर्सन का स्क्रीनशॉट देख के, यानी विदाउट प्रिपरेशन आप ये देख रहे हो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट पे जा रहा है। आपकी इसका मतलब अभी भी इस पर्सन में प्रिपरेशन होना जरूरी है। यानी आपकी जो थॉट है आपने गलत सोचा है कि ये वाकई पर्सन इसने प्रॉफिट बनाया है। नहीं डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब इस पर्सन ने बिल्कुल डेंजरस पोजीशन में काम किया है और फिर प्रॉफिट बनाया है, तब जाके ये करीबन 100 टाइम्स बनाया है। लेकिन अब मैं एज ए ट्रेनर आपसे बोलना चाहूंगा कि इस पर्सन ने डियर फ्रेंड जो $162 कमाए हैं, अगर ये मैं रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड हटा दूं, अगर ये विथ मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा साथ काम किया, बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये यहाँ पर अब जो नेक्स्ट सवाल आता है, इसका मतलब इसने मल्टीपल ट्रेड लगाई है। जो मैंने आपको बताया था कि सदा 90 ट्रेड प्लस कटी है 10 ट्रेड माइनस मिलेगी, तो उसके अंदर मल्टीपल ट्रेड ज्यादा मिलेगी आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल ट्रेड के अंदर, ठीक है, देख सकते हैं आप। जहां पर सिंगल ट्रेड लगाना था, मैंने सदा से बोला कि $100 से $300 का अकाउंट था, तो वहां पर आपको सिंगल ट्रेड लगा के छोड़ देना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। लेकिन देखिए गलती पकड़ में आया आपको। इसका मतलब इस पर्सन को अभी फोर्थ थर्ड पॉइंट कंप्लीट करने की जरूरत, सख्त जरूरत है, नीड है, बिल्कुल 100% नीड है। तो उसी के बाद भी ये पर्सन आगे बढ़ेगा, यानी अभी प्रिपरेशन इसकी और बाकी। तो डियर फ्रेंड्स, शायद टाइम हो गया क्योंकि अभी पूरा सेशन लग जाएगा कल भी। तो हम इस मैसेज को मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम ऐसा करता हूँ